देख लेते हैं ऑडियो वगैरह ठीक है या नहीं है। ओके, ऑडियो तो सही है। ओके, ठीक है गैस। सर कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो देखो, लैंग्वेज की अगर बात किया जाए ना फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप लोगों को मस्ट है कि कोई एक ऐसा लैंग्वेज आना चाहिए जिसमें कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट कैरी करता हो। ठीक है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट कैरी करता हो ऐसा कोई भी एक लैंग्वेज आना ही चाहिए। अगर आप वहाँ पर जा कर के बोलते हो इन इंटरव्यू कि मुझे सी आती है, ठीक है, अगर आप सिर्फ सी लैंग्वेज बोल रहे हो फंस जाओगे, क्योंकि सामने वालों को क्वेश्चन पूछने का कुछ मतलब ही नहीं मिलेगा। वो अगर आप सी एंड सी प्लस प्लस बोलोगे दे आफ्टर हिल गो इन ऊप्स पार्ट। ठीक है, कभी भी प्रोग्रामिंग से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले थ्योरी में, ऊप्स में तो जाना ही जाना एनी हाउ। हालांकि हाँ, सी प्लस प्लस, सचिन सही बोला। ओके, एज यूजुअल मैक्सिमम लोग फर्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, इंग्लिश किसी को है क्या कि इंग्लिश में पढ़ाएं? इज देयर एनी वन हु वांट टू बी दिस सेशन इन इंग्लिश ओनली? एनी वन? जस्ट डू लेट मी नो गाइस इन चैट बॉक्स सेक्शन। नो? ठीक है, नो। ठीक है, मेरी विश, आप लोगों की विश ज़्यादा मैटर करेगी। ठीक है, बिकॉज आई एम अ ट्रेनी ओवर हियर, आई एम योर ट्रेनी ओवर हियर। ठीक है, ओके, अब आप लोगों को जो नाम से बुलाना है बुला सकते हो। बाय द वे, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज़ मनीष। ओके, नाम स्पेलिंग गलत, केसरी। ओके, एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो आई एम रनिंग अ होल कंपनी राइट नाउ। उसके अलावा SIH में मैंने पार्टिसिपेट करा था, देवभूमि हैकेथॉन, शायद आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इन दोनों में हमें IIT रुड़की एंड IIT कानपुर ले जाया गया था, वेर वी मीट लाइक PM मोदी। ठीक है, इन कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ। तो हाँ, ये बोल सकते हो कि आई हैव मेट PM मोदी। ठीक है, बट कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट? बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 80% आपका कम्युनिकेशन मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ठीक है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन कहाँ से आता है बेसिकली? कॉन्फिडेंस से। ठीक है, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? नॉलेज से। अगर आपको नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस तो आना लाजमी है। अगर मेरे को पता है कि ये 10 क्वेश्चन पूछने वाले सामने वाले, मैंने 50 का अगर प्रिपेयर करके गया हुआ है, तो कॉन्फिडेंस तो झक मार के आएगा। ठीक है, बोलते हैं ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो अगर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस भी होगा, और कॉन्फिडेंस है तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। ठीक है, ओके। मेरा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके आगे हम देखने वाले हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान। ठीक, ओके। सबसे पहला फ्रंट एंड। ठीक है, वेबसाइट में, एक वेबसाइट डेवलपमेंट में हम अगर बात करें तो तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें होती है, बैक एंड, और क्या होता है, कोई बता सकता है? और क्या होता है, तीसरा चीज़ क्या होता है? चलो, D से स्टार्ट होता है, जल्दी बताओ। ओके, कोई बात नहीं, डेटाबेस, एग्जैक्टली। ठीक है, डेटाबेस होता है। अब समझेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से लैंग्वेजेस पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, बेसिकली कोडिंग है। ओके, फ्रंट एंड में हम देखेंगे HTML विथ CSS। ठीक है, जिसमें कि HTML एंड CSS विल लाइक प्ले अ रोल टू मेक अ वेबसाइट, टू डिज़ाइन अ वेबसाइट, यू कैन से। ओके, इसके अलावा हम एक फ्रेमवर्क देखने वाले हैं इससे पहले, लेकिन जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हल्का सा देखेंगे, उतना जितना हमें आइडिया होना चाहिए। अगर आप लोग डेप्थ में जाना चाहते हो, यू कैन टेल मी, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के भी कॉप अप कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम देखने वाले हैं बूटस्ट्रैप प्लस MDB। अब MDB का क्या मतलब है वो सोच रहे होगे ना, अब बूटस्ट्रैप का क्या मतलब है ये सोच रहे होगे। देखो, HTML CSS सीखा ना हमने, उसके बाद में कभी भी क्या होता है कि कोड इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको बेसिक समझ इसकी होनी चाहिए, HTML CSS की, और जावा स्क्रिप्ट की बेसिक समझ होनी चाहिए। अगर इसका बेसिक हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं पता है? बूटस्ट्रैप में ना उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो भी इतना कम से कम टाइम में। मतलब कि इतना समझ लो कि HTML CSS में अगर मुझे फ्रंट एंड बनाने के लिए 40 मिनट्स टाइम लग रहा है, उसी चीज़ को मैं बूटस्ट्रैप में 3 मिनट में बनाऊंगा। इतना ईजी है। ठीक है, ओके। फ्रंट एंड हम इसमें देखेंगे, बैक एंड हम एकदम सिंपल देखने वाले हैं, PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। खैर इसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। और साथ ही साथ इसके देखने वाले हैं हम SQL, सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज इसको बोला जाता है, ठीक है। और डेटाबेस में हम देखने वाले हैं क्या, MySQL। ओके, इतना चीज़ हम कवर करने वाले हैं। इतने चीज़ों को कवर करने के बाद में इतना समझ लेना कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है आ जाएंगी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं फ्रीलांसिंग के भी कुछ कुछ टिप्स दूंगा। अब क्यों, क्या मैंने खुद इसमें एक्सपर्टाइज कर रखा है, हाँ कर रखा है। अगर मेरा वर्किंग का बात किया जाए थोड़ा सा, अगर मैं बताऊं, मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह कर रखी थी। 5 अभी तक वेबसाइट बनाया मैंने 5 अलग अलग क्लाइंट्स के लिए। वन ऑफ द लाइक वेबसाइट इज़ फॉर स्लिथरिन इटसेल्फ। स्लिथरिन का जो साइट है वो मैंने ही बनाया है। सेकेंडली rksemetronics.com एक, ठीक है, rksemetronics.com अगर आप टाइप करते हो सकता है मेरा आवाज़ थोड़ा देर के लिए जाए क्योंकि ये लोड ले रहा है। बहुत बढ़िया, छोड़ो कोई नहीं। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको, लैग कर रही है क्या, कुछ लैग कर रहा है देन डू लेट मी नो गाइस। यस क्लियर ना, ठीक है ठीक है। ओके, rksemetronics.com एक वेबसाइट, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ऐसे ऑप्शनल मैंने दे दिया, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो इसको जा करके, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले बनाया था, आई गेस 4 साल पहले का अपलोडेड वेबसाइट है ये, जहाँ तक मुझे याद है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब ये ज़रूरी क्यों है वो समझना, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी क्यों है वो समझना। आज के डेट में ना कभी भी आप देखोगे, चलो एग्जाम्पल ही देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आप यूट्यूब ओपन करते हो, क्या ओपन करते हो, youtube.com, ठीक है। और वहाँ पे कुछ सर्च करते हो। चलो मैं सर्च करता हूँ एक बार, youtube.com खोलता हूँ, ओपन हो गया। सभी को दिख रहा है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ डेवलपमेंट। क्या सर्च करा मैंने, सबको दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है सबको, ठीक है। अब एक चीज़ बताना, ठीक है। मैंने यहाँ क्या टाइप करा, डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में देखना, जहाँ पे youtube.com था, ठीक है ना, youtube.com था, उसमें क्या क्या और कुछ तो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे रिजल्ट लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क आ रही हैं, उसके बाद सर्च क्वेरी लिख करके आ रहा है, इक्वल टू दिया हुआ है, उसके बाद डेवलपमेंट दिया हुआ है। पता है क्या, अगर मैं इस डेवलपमेंट को चेंज कर दूँ, इसको अगर मैं C++ कर दूँ, ++ कर दिया, या फिर पाइथन लिख दो, पाइथन लिख दिया, पाइथन, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे जो रिजल्ट्स है ना वो भी चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो भी चेंज होंगे। अभी डेवलपमेंट लिख करके आ रहा है, मैंने सिर्फ लिंक को एडिट करा, एंटर मारा, मैंने सिर्फ लिंक को चेंज करा था यहाँ पे, ठीक है। URL को मैंने चेंज करा था, और उसके बाद में क्या हुआ, जहाँ पे सर्च पार्ट है वहाँ पे भी पाइथन लिखा हुआ आया। इनफैक्ट इसने मुझे पाइथन का पूरा सर्चिंग भी दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसी तरीके से कुछ कुछ वेबसाइट्स हमारी वर्क करती हैं। अगर एक वेबसाइट का बेसिक जानते हैं, ठीक है, एक वेबसाइट का एनीथिंग आई मिस, आसिफ डोंट वरी, यू हैवंट मिस एनीथिंग, और हमारी लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग जाएंगी, ठीक है। ओके गाइस, देखो अब एक वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं ना, कभी भी एक वेबसाइट का अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो इसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बात करता हूँ एक वेबसाइट की, ठीक, मेरे पास क्या है, मेरा एक अपना PC है, ठीक है। इसके अंदर ब्राउज़र है, क्या है, ब्राउज़र है। क्या बात हो गई, हैंग। ओके ओके, ये मेरा PC है, इसके अंदर कोई ब्राउज़र है। सपोज ब्राउज़र में क्या आ जाएगा, गूगल क्रोम है, ठीक है, गूगल क्रोम है। ओके, अब गूगल क्रोम में मैंने क्या करा, youtube.com सर्च करा, ध्यान देना, youtube.com सर्च करा। तो पता है एक्चुअल प्रोसेस क्या हुआ है, यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट है
उसको मैं थोड़ा सा पेंटिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। youtube.com सर्च करा। अब कंडीशन क्या है कि ये लैपटॉप जो है ये इंटरनेट से कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अब youtube.com अगर मैंने सर्च करा तो ये कहीं तो रिक्वेस्ट लेकर के जाएगा। जैसे वहाँ पर लिंक था, लिंक में मैंने एडिट करा था, रिजल्ट के जगह पे क्या लिखा था, पाइथन लिखा था। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ तो वर्किंग करेगा। तो वर्किंग क्या करता है वो मैं बताता हूँ। ये क्या करता है, लेकर के जाता है एक ऐसे प्लेस पे, वेट, ओके, ऐसे प्लेस पे जहां youtube.com रिफर करता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सर्वर। ध्यान रखना, हमेशा डोमेन एंड सर्वर ये दोनों वेबसाइट के मेजर पार्ट होते हैं। कौन कौन से? डोमेन एंड सर्वर। डोमेन कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा डोमेन। डॉट कॉम हो गया, डॉट आई एन जी हो गया, सॉरी आई एन जी बोल रहा हूँ, डॉट इन हो गया, डॉट को डॉट इन हो गया, डॉट ओ आर जी हो गया, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डोमेन में आ जाती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा flipkart.com देखा होगा, ठीक है, amazon.com देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम का मतलब क्या है पता है? डोमेन नेम का ये मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस को रिफर करता है। पर्टिकुलर प्लेस का मतलब ये सर्वर, ठीक है। ये सर्वर, सर्वर का मतलब क्या हुआ? एक टाइप का हार्ड डिस्क ही है ये भी, ठीक है। यहाँ पर भी जीबी में होते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क ही है। बट ये हार्ड डिस्क जो है ना, ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है 24/7, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ हार्ड डिस्क इटसेल्फ, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है 24/7, ठीक है। इतना समझना है हमें बात को, थ्योरी समझ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। काइंड ऑफ हार्ड डिस्क रहता है, लेकिन इसे बोलते क्या है हम? सर्वर। सर्वर बोला जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है वो समझना। सर्वर का काम ये होता है, हालांकि और भी कई सारे काम होते हैं, लेकिन इसमें सबसे मेजर काम जो होता है ना, वो होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस में ना ये फाइल्स को रखता है, ठीक है। जैसे youtube.com अगर मैंने बोला, तो youtube.com क्या करेगा पता है? इंटरनेट का हेल्प ले करके youtube.com रिक्वेस्ट के तौर पे यहाँ पर भेजेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट के तौर पे यहाँ पे भेजेगा। कहाँ? इस सर्वर में। अच्छा, इसको पता कैसे चला कि इसी सर्वर में भेजना है? क्योंकि youtube.com एक अपने आप में एक एड्रेस है। अब बोलोगे बिलीव नहीं करोगे सर, एड्रेस कैसे हो सकता है, ठीक है। एड्रेस कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये आईपी एड्रेस है, ओके। एक्चुअली ये है क्या? आईपी एड्रेस, ठीक है। इसको मैं और भी तरीके से ओपन करके दिखाऊंगा कि आईपी एड्रेस कैसे है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि सर्वर में कैसे ये वर्क करता है। यार इतने लेट लेट से मत आना प्लीज़, प्लीज़ लेट से मत आना, क्योंकि मुझे पढ़ाने में फिर डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। ओके, youtube.com जैसे हमने करा, वो क्या करेगा कि इंटरनेट का हेल्प लेकर के सर्वर तक जाएगा। सर्वर तक जाने के बाद यहाँ से एक प्रोसेस होती है कि यहाँ पे कई सारे, एक मिनट गाइस, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आई एम बैक। आवाज़ आ रही मेरी सबको? आवाज़ आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो? जोक सुनाओ, बताओ। अच्छा, नहीं सुनना है जोक? मेरे वैसे उतने फनी नहीं होते, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे। ओके, youtube.com मैंने सर्च करा गूगल में गूगल क्रोम में। इसके बाद इसने क्या करा, सर्वर में लेकर के गया। सर्वर में क्या होता है ना, HTML फाइल जो मैंने अभी अभी बताया, CSS फाइल, फिर और भी कई सारे स्क्रिप्टिंग फाइल। स्क्रिप्टिंग मतलब कि JS, जावा स्क्रिप्ट जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। स्क्रिप्टिंग फाइल्स हो गए, और कई सारे फाइल्स ऐसे, प्लस PNG फाइल्स हो गए। PNG मतलब कि PNG, JPG ये आप बोल सकते हो, ये इमेज फाइल होते हैं, ठीक है। JPG, JPG, इतना बेसिक तो मुझे लगता है कि आएगा ही, ओके। तो इतने सारे ये सब फाइल्स जो होते हैं ना, ये चेक करता है कि अच्छा ये फाइल्स youtube.com को मुझे भेजने हैं। ऐसा हो सकता है, केसेस ऐसे आ सकते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट का फाइल कितना है, 45 है, ठीक है। लेकिन सिर्फ youtube.com को इसे 45 ना भेज करके सिर्फ 10 फाइल्स भेजने हैं।
तो ये फिल्टर आउट करके भेजता है और क्या करता है, इसको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, यहाँ से क्या गया था, यहाँ से गया था रिक्वेस्ट और यहाँ से आया क्या, रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसके फॉर्म पे आया, HTML कोड, ठीक है, CSS, जो भी फाइल्स इसके होते हैं जो कि सर्वर में रखा जाता है, वो सब सारी चीज़ें आएंगी आपकी स्क्रिप्टिंग फाइल। अब इसको अगर थोड़ा सा लाइव देखना है तो कैसे करेंगे, ये तो मैंने थ्योरी में बता दिया है कैसे ऐसा होता है, तो मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ज़रूरी थोड़ी कि मान ही लेना है कि हाँ होता ही होगा। चलो लेट्स सी। ठीक है, ये सर से जो का अब नहीं सुनाना मैंने। चलो इंस्पेक्ट में चलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर से राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये क्या करता है, आपके डेवलपर टूल ओपन करने का ऑप्शन दे देता है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर मैं ना नेटवर्क में जाऊँगा, नेटवर्क में। ठीक है, ध्यान से एकदम देखना, सब कोई स्क्रीन दिख रही है ना, कोई ऐसा जिसको नहीं दिख रही होगी, यस नो, जस्ट डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, ओके, ठीक है। अब एकदम ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसे। ठीक, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे कुछ तो होने वाला है। नेटवर्क के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करा मैंने, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो कितने सारे फाइल लोड होने चालू हो गए, देखो हो रहे हैं, ओ भाई साहब। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, टाइप लिखा हुआ है ना, टाइप को मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, थोड़ा सा बड़ा करा मैंने, इसको भी थोड़ा सा इधर। अब यहाँ देखना, यहाँ पे सबसे ऊपर लेकर के जाऊँगा तो क्या दिखा रहा है मेरे को, टेक्स्ट HTML स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब कि जावा स्क्रिप्ट का फाइल। ठीक है, फॉन्ट का फाइल, मीडिया फाइल, ठीक है, फैच GIF फाइल, JPEG कौन सा, आपका इमेज वगैरह। ठीक है, वेब पी, ये भी इमेज का ही होता है फॉर्मेट, JPEG, स्क्रिप्टिंग JPEG। ठीक है, देखो स्क्रिप्ट यहाँ पर भी आ रहा है, फॉन्ट का आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, स्टाइल का मतलब आपके CSS फाइल्स हो गए, जो आपको मैंने बताया ना अभी, ये CSS, तो ये CSS फाइल्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो URL के फॉर्म पे, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजते हो, तो क्या होता है कि वो जाता है सर्वर के पास में और सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि youtube.com को हम एक और तरीके से ओपन कर सकते हैं, कैसे बताता हूँ। ठीक है, मैं लिखूँगा CMD ओपन, ठीक, ओके, यहाँ पर लिखूँगा मैं पिंग। ठीक है, क्या लिखूँगा, पिंग youtube.com। जैसे मैंने पिंग करा तो ये देखो क्या कर रहा है, रिप्लाई फ्रॉम दिस, रिप्लाई फ्रॉम दिस। ये पता है बेसिकली क्या करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स लेता है। ठीक है, बार बार रिस्पॉन्स लेता है। अब देखो इसको मैं स्टॉप करता हूँ Ctrl+C से। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, पिंगिंग youtube.com, और youtube.com के बाद में कुछ कुछ तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने ये सब। ठीक है, ओके, आई गेस ये तो नहीं होगा IP एड्रेसेस का, लेकिन लेट्स सी, कॉपी करते हैं, हालांकि इतना तो होना नहीं चाहिए। इसको मैं पेस्ट करता हूँ ना, कोई और वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पिंग करता हूँ मैं, क्या, flipkart.com कर दिया, स्टॉप करता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ देखना, YouTube ने काफ़ी चालाकी करी, इन्होंने सिक्योरिटी अपना इंप्लीमेंट करके रखा है ताकि इनका IP एड्रेस हाइड हो सके। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है कि टेम्प्रोरी IP एड्रेस बना करके उसी को रिफ्लेक्ट कराया है, बट फ्लिपकार्ट ने ऐसा नहीं करा है। यहाँ पर हम सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि PHP हम देख रहे हैं ना, तो PHP इज़ द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज यू कैन से फॉर द बैक एंड। ठीक, क्यों होता है, जब हम PHP देखेंगे ना उस टाइम पे जानेंगे। ओके, यहाँ पर क्या बोलता है, पिंग flipkart.com, और उसका एक IP एड्रेस देता है, ये देखो, ये सर्वर का IP एड्रेस है। इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, देखो लास्ट में 3290 है ना, पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, आगे 3290 एंटर। ये क्या खोल करके दिया मेरे को, flipkart.com ओपन हो रहा है क्या, flipkart.com। मैंने तो नंबर भरा था, मैंने क्या भरा था, 1032433290। एंटर जैसे ही हिट करा तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली तो flipkart.com में लेकर के जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस डोमेन नेम इज नथिंग बट जस्ट द IP एड्रेस ऑफ अ सर्वर। ठीक है, एक सर्वर का क्या है, एक सर्वर का क्या है, IP एड्रेस है।
ठीक है, उस लोकेशन तक लोकेट करने का काम करता है ये डोमेन नेम हमारा, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, चलो ये तो एकदम बेसिक सा हो गया। हाँ, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें देखने लायक होंगी, जैसे कि ना आपकी पीएचपी क्यों, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं। ठीक है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो मॉन लैंग्वेज वगैरह बहुत सारा चला हुआ है, मॉन है, मीन है। ठीक है, मॉन मीन का मतलब क्या है, आपके रिएक्ट जेएस वगैरह इसमें देखा जाता है। जैसे कि आपका एच तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में सी एस एस इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसके साथ साथ में फ्रंट एंड लैंग्वेज है ये रिएक्ट जेएस, फ्रंट एंड लैंग्वेज है। या तो आप रिएक्ट जेएस पढ़ लो अगर आप मॉन पढ़ रहे हो तो, ठीक है, और अगर आप मीन पढ़ रहे हो तो मीन में आपको पढ़ना होता है एंगुलर जेएस। दोनों फ्रंट एंड के पार्ट हैं, कभी मत समझना ये चीज़ बैक एंड का कभी नहीं होता। ठीक है, दोनों फ्रंट एंड के पार्ट हैं। अच्छा, अब इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे, ये वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, ये रिएक्ट जेएस वगैरह, एंगुलर जेएस वगैरह आने वाले टाइम पे अगर होगा तो कवर अप विल श्योर विल कवर अप, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल ये चीज़ हम नहीं करेंगे, रीज़न बीइंग कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी से। ठीक है, और पीएचपी जो है ना वो है आपका सर्वर साइड लैंग्वेज। मतलब पता है क्या है, सर्वर साइड लैंग्वेज का ये मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्वर के साइड में ही काम करेगा। सर्वर के साइड में मतलब कि इस साइड में काम करेगा, ये कभी भी कोड उठ करके आपके पीसी में नहीं आएगा। अभी हमने क्या देखा, एच टी एम एल, सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट ये उठ करके हमारे पीसी में आ रहे थे, नेटवर्क सेक्शन में हमने देख रखा था। लेकिन अगर आपने पीएचपी का कोड यहाँ पर लिख रखा है, सपोज यहाँ पे इस एरिया में आपने पीएचपी का भी कोड लिख रखा है, ठीक है, तो उस टाइम पे ध्यान रखना, उस टाइम पे पीएचपी का कोड अगर रन करना होगा तो वो कभी भी उठ करके क्लाइंट साइड में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है, क्लाइंट है, ये हो गया हमारा क्लाइंट, ये हो गया हमारा सर्वर। ठीक है, तो ये क्या होगा, पीएचपी का जो भी कोड होगा वो क्लाइंट साइड में नहीं आएगा बल्कि सर्वर साइड में ही काम करेगा। अब सोच के देखो, अगर किसी को मेरा कोड हैक करना है, ठीक है, मेरी जो है वेबसाइट को हैक करनी है, अगर वो मेरा फाइल पता ही नहीं उसे, ये फाइल तो मेरे आ गई ना ब्राउज़र में, लेकिन अगर सामने वाले को मेरा फाइल पता ही नहीं है जो कि सर्वर साइड में चल रही है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे सर्वर को हैक करना पड़ेगा। ठीक, देयर आफ्टर ही विल गेट द एक्सेस, ऑल द एक्सेस इन पीएचपी, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो चेंज कर सकता है। हालांकि इसके अलावा भी हम कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि प्लेसमेंट सपोर्ट थोड़ा सा जाएगा मेरे एंड से। ठीक है, प्लेसमेंट सपोर्ट थोड़ा सा मेरे एंड से जाएगा, साथ ही साथ अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ा तो कोई एक लैंग्वेज हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ लोग कम है, तो लोग कम है तो रिक्वायरमेंट भी कम ही होंगे। ठीक है, सो टुडे इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास, इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, और ये जो भी चीज़ें हैं ना ये यूट्यूब में आ जाएंगी आपकी, तो जिनका भी अगर छूटता है चाहे फिर कुछ भी, तो आप लोग यूट्यूब से देख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं क्या, लग रहा है बॉस यहाँ, हाँ ये तो हाँ, IPv6 वो फाइंड करना एक हैकर का काम होता है। ठीक है, IPv4 है या 6 है, हालांकि पहला उससे पता कर सकते हैं हम। देन व्हाट इज़ शोइंग फॉर यूट्यूब। आसिफ देखो क्या है ना, यूट्यूब ने अभी हाल फिलहाल में ना, हाल फिलहाल नहीं बोलूँगा, मतलब हो गया अच्छा खासा टाइम हो गया, इन्होंने काफ़ी अच्छा एक सिक्योरिटी इम्बेड करा है अपने में। ठीक है, मतलब कि अगर आप ना इसके कोई सपोज करते हैं कोई एक वीडियो को लोगे, है ना, और वीडियो को अपने वेबसाइट में चलाने की कोशिश करोगे ना, अपने वेबसाइट में उसके लिंक दे करके सिर्फ नहीं होता है, उसके लिए कई सारे अथॉरिटीज़ लगती है। ठीक है, जैसे देखो एक कोई भी वीडियो को मैंने ऑन करा, फर्स्ट वाले वीडियो को मैं ऑन करा, अच्छा ये तो ऐड है शायद, क्लिक करा, रोक दिया। ठीक है, वही सारी है ना मेरी, ये जब भी लोडिंग लेता है मुझे थोड़ा डर ही लगता है, ये बताना, वही सारी है मेरी। एम ऑडिबल टू ऑल, नहीं, बंद करो इसे, क्लियर क्लियर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फालतू ही बंद कर दिया फिर। ऑडिबल, ठीक है, सॉरी। ओके, यूट्यूब मैंने लिया, यूट्यूब में एक कोई भी वीडियो ऑन कर लूँगा मैं। ठीक है, यही वीडियो ऑन कर लेता हूँ, ऑन कर लिया। ओके,
अब आप लोगों को एक मैजिक दिखाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो, ठीक है। अब मैं एक अगर कोड लिखूं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, बट कोप अप कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम ट्रेनिंग, एंटर। चलो डे 1 में लिख देता हूँ, ठीक है। हो सकता है समझ में ना आए, बट थोड़ा सा कॉप अप कर लेना। सिर्फ जो कोड लिखूंगा, जो आउटपुट दूंगा, उसको देखना है। ये सेटअप वगैरह सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम सारी चीज़ें एकदम HTML, बेसिक HTML से जाएंगे और हर एक चीज़ देखेंगे। ओके, चलो मैं एक सिंपल सा बनाता हूँ HTML फाइल। देखो मैं कोड यहाँ पे लिखूंगा, आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक। मैंने लिखा आई फ्रेम, ओके। ये सिंपल सा चीज़ मैंने लिखा, ठीक है। इसका आउटपुट हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा, साइड बाय साइड में कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मैंने कर दिया साइड बाय साइड, ठीक है। यहाँ पर कोड लिखूंगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सोर्स, यहाँ पे हम ना यूआरएल डालते हैं, ठीक है। यूआरएल डालते हैं इस प्लेस पे, डबल कॉट के अंदर पे। यहाँ पे हम यूआरएल क्या डालेंगे, https flipkart.com डाल दिया, ठीक है। रिफ्रेश, क्या आता है देखते हैं ज़रा। ओके, इट्स टेकिंग टाइम। ओके, flipkart.com नहीं ले रहा है, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। चलो मैं slytherin.com डाल के देखता हूँ, ठीक है। slytherin.co.in है, सॉरी, एक बार डाल करके देखते हैं। कुछ आ रहा है क्या? स्लिथरिन की साइट खुल करके आ गई क्या? देखो ज़रा। चलो मैं माइक ना आप लोगों को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा तो परेशान ना कर देना मेरे को बस। ऑडियो 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 माइक्रोफोन, ओके, ठीक है। देखो स्लिथरिन की साइट खुल करके आ गई क्या यहाँ पे, है यस ना? सर। ठीक यस है, सर। सही है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को पूरा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्लिथरिन की साइट ना दे करके कुछ एक वीडियो का लिंक दे देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना इतना एरिया में मेरे को क्या करेगा, अपना ऑडियो बंद कर लेना प्लीज़, हाँ, जिसका भी ऑन है ऑडियो बंद कर लेना। ओके, इस स्पेस में ना वो slytherin.com.co.in चला रहा था, ठीक है। इसके प्लेस पे मैं क्या करूँगा, कोई एक यूट्यूब का लिंक पकड़ूंगा, राइट क्लिक, ठीक है। इसको शेयर करते हैं तो लिंक आ जाता है ना, शेयर, ये देखो कॉपी लिंक, कॉपी कर लिया मैंने लिंक, ठीक है। क्या लगता है अगर मैं यहाँ पर दे दूँ इसको, यार बहुत लेट से आते हो, कौन आया था, छोड़ो हटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दूसरा लिंक दिया है यूट्यूब का, देखते हैं यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, लेने देते हैं। ओके, देखो ये क्या बोल रहा है, यूट्यूब रिफ्यूज टू कनेक्ट, क्या बोलता है, यूट्यूब रिफ्यूज टू कनेक्ट। लेकिन मुझे अब बताओ कि लाना है मेरे को, ठीक है, क्या करना है, ले करके तो आना ही आना है, एनी हाउ उसका वीडियो का लिंक तो लेकर के आना ही आना है। मैं क्या करूँगा पता है, मैं सीधे सीधे जाऊँगा youtube.com में, ये देखो जहाँ सर पे हम, खराब या यूट्यूब ऑप्शन सर, सॉरी, यूट्यूब में एम्बेड करने के ऑप्शन है सर, एग्जैक्टली, उस एग्जैक्टली। उसकी मदद से हम यूज कर सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वीडियो के ऊपर में राइट क्लिक, दे आफ्टर कोड एम्बेड,
कॉपी एम्बेड कोड, ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद में हम यहाँ पर सीधे जाएंगे और यहाँ कर देंगे क्या, पेस्ट। पेस्ट करने से क्या आता है वो देखना। पेस्ट करने के बाद जैसे हमने लिखा था आई फ्रेम, इसमें भी है आई फ्रेम। विर्थ हमने लिखा था, विर्थ इसमें भी है, ठीक है, सॉरी, विर्थ इसमें भी है, हाइट इसमें भी है, सोर्स इसमें भी है, ठीक है। ये देखो सोर्स इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा डाली गई हैं, जैसे कि अलाउ लिखने के बाद में एक्सेलरेटर मीटर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी डाली गई हैं, अलाउ फुल स्क्रीन, ठीक है। कई सारी ऐसे चीज़ें हैं एम्बेडेड कोड में जो कि इसको सिक्योर करती हैं, ठीक, कि ये लोग ना पता है ट्रैक कर पाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट रुको। अभी क्लियर है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, बस एक मिनट। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी वॉइस सही है क्या, देखना, बताना ज़रा। वॉइस ब्रेक, अभी वॉइस सही है? वॉइस क्लियर नहीं है। नो सर। एक मिनट, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। नो सर। क्या हो रहा है? आ गया नेट। वेलकम बैक अगेन, ठीक है, ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आई फ्रेम के बारे में कि बहुत जगह सिक्योरिटी वगैरह जो है इम्बिल्ड होती है। अच्छा, आज के लिए मेरा इतना टॉपिक तो क्लियर है, मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं था, ठीक है। मुझे बस इतना समझाना था कि वेबसाइट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ठीक, कैसे फाइल्स उठ करके आती हैं, कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंटेड होती हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का कैसा रोल होता है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों के मन में, फर्स्ट ईयर के मन में क्वेश्चंस ना हो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब एक ट्रेनी, एक टीचर ना समझ के अपना बड़ा भाई समझ के अगर पूछते हो तो ज़्यादा बेटर है, आप लोग सीख पाओगे। सबसे बड़ा भी जो होगा ना आप लोगों का दिमाग में, वो होगा प्लेसमेंट को लेकर के, नहीं? यस सर। जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपके मस्ट होने चाहिए आपके रेज्यूमे में, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर यूज़ PHP, PHP इज़ अ लैंग्वेज अमरजीत, ठीक है। ये कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता इसे, ये एक लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, जो कि आपकी बैकएंड लैंग्वेज है। बैकएंड जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है ना, PHP में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो बैकएंड में, तो ये बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ओके। एक क्विक गाइड आप लोगों के लिए ये रहेगा, टेक्नोलॉजी लैंग्वेज, यार इतना देर ना आया करो, क्लास ख़त्म होने को रहता है, उसके बाद में क्या करो, ओके। टेक्नोलॉजी एक आपको सीखना है। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कुछ भी, एक डेवलपमेंट ले लो या फिर कुछ भी ले लो। कुछ लोगों का होगा कि सर मुझे ऐप बनाना अच्छा लगता है, मैं ऐप में जाऊंगा, तो मुझे ऐप बनाना सीखना है, तो ऐप डेवलपमेंट मैंने कर लिया, ओके। कुछ लोगों का होगा वेबसाइट बनाना सीख लिया, ठीक है। कुछ लोगों का होगा सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया, सॉफ्टवेयर मतलब डेस्कटॉप और विंडोज़ के सॉफ्टवेयर बनाना सीख लिया, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगा टू इम्प्लीमेंट वाट एवर यू लर्न, ठीक है।
मतलब क्या होता है, कुछ लोगों का ऐसा भी रहता है ना, साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं, ठीक है, क्या सीखेंगे, साइबर सिक्योरिटी सीखेंगे, अपने अपने पैशन के ऊपर में होता है, अच्छी भी बात है, साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी एक टेक्नोलॉजी में आपका महारत हासिल होना चाहिए। महारत मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना कि ग्रिप बना हुआ रहे उसमें, सामने वाला पूछे कि व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी, ठीक है, तो हम बता सकें कि नहीं सर मेरे को जो है वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, मेरे को जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, कोई ऐसा लैंग्वेज जिसमें कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट कैरी कर रहा हो, ठीक। ठीक है सर, इंस्टेड ऑफ मीडिया क्वेरी वाई वी रेफर बूटस्ट्रैप बिकॉज वी नीड टू बिल्ड अ वेबसाइट अकॉर्डिंग टू आवर, नहीं, बूटस्ट्रैप इसलिए यूज़ करते हैं ना क्योंकि वो फ्रेमवर्क है। देखो फ्रेमवर्क का सिंपल मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क का सिंपल मतलब क्या होता है, चीज़ों को ईजी बनाना, ठीक है, डूएबल बनाना, इफ़िशिएंट बनाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम सेव करता है ये, ठीक है। मैंने बोला ना जो चीज़ को आपको HTML CSS में 40 मिनट लगेंगी, बूटस्ट्रैप में आप 3 मिनट में बना लोगे। रेडीमेड स्ट्रक्चर किस चीज़ का सचिन, सर इंस्टीट्यूट मीडिया क्वेरी, देखो मीडिया क्वेरी का क्या सीन हो जाता है ना, मीडिया क्वेरी आप यूज़ कर सकते हो नो डाउट, ठीक है, लेकिन बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पता है क्या, MDB दिखाऊं, देखो फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगर आपको एक बटन बनाना है, चलो लेकिन यार मैं सर्च ना ही करूँ तो बेटर है, ठीक है, मैं आपको ना अभी वर्किंग चल रही है वो एक साइट दिखा देता हूँ, स्लिथरीन की अभी वर्किंग चल रही है इसमें, ठीक है, देखो देख रहे हो बटन में फ़र्क है, अपग्रेड टू प्रो, देख रहे हो बटन्स, इसमें क्लिक करेंगे ना, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो कैसे वेब आ रहा है, ठीक है, वेब आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बूटस्ट्रैप आपको सिर्फ मतलब कि वो नहीं करता है कि इजी टू यूज़ करता है, आपको अच्छा भी एक कहीं ना कहीं बना करके देता है, जो कि HTML CSS में आप उतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे, या फिर अगर कर भी लोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी आपको। अभी आप लोग अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे होगे ना, चलो सपोज C सीख रहे होगे तो प्रिंट यूज़ कर रहे होगे, कर रहे हो, सी आउट यूज़ कर रहे होगे आपके C++ में, या फिर अगर जावा सीख रहे होगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, या फिर प्रिंट, ठीक है, ये यूज़ कर रहे होगे। तो ये बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ बना बनाया है, उसी टाइप से ये भी है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या था, बना बनाया। HTML CSS जो है रॉ है एकदम आपका, ठीक है, रॉ मटेरियल। अब फ्रेमवर्क क्या करेगा कि काइंड ऑफ बोल सकते हो कि बना बनाया है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सर, मेरा पाइथन में है, तो पाइथन का क्या स्कोप है, पाइथन का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। अभी देखो कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लोगे ना, कोई एक भी लैंग्वेज पकड़ लोगे, अगर आपने पाइथन पकड़ा हुआ है, ठीक है, मेरा दोस्त है मैं जानता हूँ, वो अभी डेटा साइंस पढ़ाता है, ठीक है, AIML पढ़ाता है, वो ट्रेनी है, उसको पर घंटे मतलब पर आवर के अकॉर्डिंग उसको पे होता है, ठीक है, AIML वो पढ़ाता है बंदा, प्लस आपका पावर BI, ठीक है, पावर BI ये पढ़ाता है। इसके अलावा पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ाता है, और उसका सैलरी अच्छा खासा है क्योंकि वो आवरली चार्ज करता है, ऑन एंड अराउंड भी तो आपका जाएगा तो 3000 आवरली वो चार्ज करता है, 3000, ठीक है। अब सोच के देखो कि अगर 3000 1 आवर का चार्ज करता है तो कितना जाता है। तो अगर आप सिर्फ पढ़ोगे और पढ़ाओगे तो भी आपका अच्छा खासा वहाँ से इनकम निकल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस पाइथन अगर देखते हो तो ये फील्ड में तो आपको एक्सपर्टीज़ हुई, ठीक है, इस फील्ड में आप काम कर पाओगे। सेकेंडली क्या, आज के डेट में जो है ना बहुत हाइप में चला हुआ है क्या, डाटा एनालिस्ट, ठीक है, स्पेलिंग अगर गलती होगा तो माफ़ कर देना, डाटा एनालिस्ट अभी बहुत हाइक में चला हुआ है। इसमें पता है क्या, इसमें आप लोगों को लाखों तक की सैलरी लग सकती है, अगर झूठ ना बोलूँ तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ। डेटा एनालिस्ट अभी ना बहुत सर हाइक ये में चला होता हुआ है। क्या है? डेटा एनालिस्ट, इसमें बेसिकली आपका क्या होता है ना, पाइथन वगैरह का यूज़ होगा और भी कई सारे टूल्स वगैरह आपके यूज़ होंगे, ठीक है। और ये क्या करता है कि एक डेटा अगर आपके पास में है, जैसे कि आपके पास में डेटा है किसी एक जगह का, जैसे कि अगर सपोज यहीं पे का बात करते हैं, इतने अभी आप लोग स्टूडेंट लोग आए हुए हो, तो इन स्टूडेंट्स का मेरे पास में डेटा है, ठीक है। सपोज करते हैं कि 2020 का डेटा है मेरे पास में, कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, 1200 का डेटा है, ठीक है। 2021 का
मेरे को कितना लोगों का डेटा है, 13 इतना का डेटा है। फिर 2022 में डेटा कितने लोगों का है, 1500 लोगों का डेटा है। 2023 में मेरे पास में डेटा आया 2000 का या फिर 20,000 का, चलो 2000 का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा एनालिस्ट क्या करेगा पता है, वो क्या करेगा कि कंपेयर करेगा, वो एक चार्ट बनाएगा, फ्लो चार्ट बनाएगा। अब इसको ऐसे देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ में रख दूँ तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा ईयर का सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। मार्केटिंग की इन्फो निकल फ्यूचर मार्केटिंग प्रिडिक्ट करता है, सम काइंड ऑफ इनसाइट इन्फो निकाल में हेल्प करता है। देवांश ये किसी और ही फील्ड में चले गए तुम, क्योंकि डेटा एनालिस्ट वो काम नहीं करता। मतलब हो सकता है वो भी कर सकता है, डेटा एनालिस्ट अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि तुम बोल रहे हो ना मार्केटिंग के लिए, जो भी मार्केट का जो भी प्रिडिक्शन है ना, मार्केटिंग प्रिडिक्शन वो निकाल सकता है। लेकिन ये बेसिकली करता है कि अभी तक जो चला आया है उसको पकड़ेगा, उसके बेसिस पे देखेगा कि कहाँ पे हमें वर्क करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हालांकि तुमने भी ठीक ही बोला, प्रिडिक्ट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि हाँ चलो 1200 एक साल में आए, 1300 आए, 1500 आए, 2000 आए, तो अगला साल हो सकता है कि 2500 या फिर 3000 तक जाए। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2024 में मेरे पास में 15,000 डेटा आ जाएगा, तो थोड़ा सा अनडाइजेस्टिव है ये, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होगा ये बात। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से अगर मेरे पास में बढ़ रहे हैं, तो कितने बढ़ रहे हैं, या तो 100 बढ़ा, या तो 200 बढ़ा, या तो 500 बढ़ा। तो 500 बढ़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा, 1000 बढ़ेगा, 3000 आ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि 15,000 आए तो थोड़ा सा वो दिक्कत है। तो डेटा एनालिस्ट उसी का काम करता है। प्लस इसके पास में क्या होता है पता है, काफ़ी पावर होता है यार। काफ़ी पावर का मतलब सोचो, डेटा उसके पास में आने के बाद में प्रिडिक्ट कर पा रहा है चीज़ों को, तो छोटी मोटी बात नहीं है वो, ठीक है, काफ़ी बड़ी चीज़ है। और ये डेटा एनालिस्ट जो है ना, पावर बीआई वगैरह इन्हीं सब का पार्ट है, ठीक है। तो पाइथन में भी अगर घुसोगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग यार देखो, दो तरह का इसका मीनिंग जाता है। पहला मीनिंग तो ये है कि अगर वेब स्क्रैपिंग में जाते हो तो वेब को स्क्रैप करना, ठीक है। एक मीनिंग ऐसा होता है, इसमें आपका समझ रहा हूँ मैं बोलने का क्या मतलब है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी होता है। वेब स्क्रैपिंग का ये भी मतलब होता है कि कॉपी द वेब, एक मतलब ये होता है। दूसरा मतलब ये होता है कि स्कैन द वेब, ठीक है। अब ये स्कैनिंग कौन करता है, गूगल करता है। गूगल कैसे करेगा, जब कभी भी हम वेबसाइट बना करके अपलोड करते हैं ना, तो गूगल को पता नहीं होता है कि ये वेबसाइट बना हुआ है। हमारा कोई एक डोमेन भी रहेगा सपोज, ठीक है, कि हमारा क्या डोमेन है, slytherin.co.in। ये डोमेन हमने रजिस्टर कर दिया, इसमें हमने इसके सर्वर में हमने फाइल्स अपलोड कर दिया। कौन कौन से फाइल्स, HTML फाइल, CSS फाइल, जो भी फाइल्स है, एक्सेस हो रहा है, लेकिन अभी तक इसको गूगल को ना पता नहीं है, ठीक है। तो हमें गूगल को अलाउ देना पड़ता है, और उसी को बोलते हैं डेटा स्क्रैपिंग। जो गूगल क्या करेगा, वो स्क्रैप करेगा पूरा वेबसाइट को, हमारा स्क्रैप करेगा पूरा वेबसाइट को, स्कैन करेगा, ठीक है, क्राउलिंग भी बोलते हैं जिसे। तो वो करके वो क्या करता है कि अपने डेटाबेस में हमारे जितने भी वेबसाइट में, इस वेबसाइट में जितने भी कंटेंट है उसका इन्फॉर्मेशन वो रख लेता है, ठीक है। वेबसाइट को क्रॉल करना, एग्जैक्टली। डीप वेब क्या होता है, डीप वेब, देखो ये साइबर सिक्योरिटी की क्लास तो नहीं है, बट फिर भी डीप वेब जो होता है ना, वो काइंड ऑफ बोल सकते हो कि काला दुनिया। आप वेबसाइट देखते हो तो वेबसाइट में आपने क्या करा होगा, वेबसाइट में आप देखते हो कि डोमेन नेम वगैरह होते हैं। कौन कौन से डोमेन नेम, जैसे कि एक एग्जांपल तो आपके सामने ही है, slytherin.co.in, flipkart.com, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। डीप वेब में वो होता है जो कि गूगल के रेंज के बाहर है, और वहाँ पे कुछ भी चीज़ें हो सकती है। गूगल में अगर कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे कि अगर यही वेबसाइट को मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसमें कंटेंट में कुछ उल्टे पलटे डाल दूँ, ठीक है, मान लो किलिंग के लिए कुछ ऐसा डाल दूँ, तो वो सब चीज़ सही नहीं होंगे। तो गूगल क्या करेगा, उसको क्राउल करने के बाद हो सकता है ब्लॉक भी करे, स्ट्राइक भी मारे, कोई सही नहीं है। लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब टाइप के बहुत से पेचीदा कंटेंट वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ओके। डार्क प्लेस फॉर इंटरनेट, सर आपसे रिज्यूमे रिव्यू कैसे करवाएं और प्रोजेक्ट किस टाइप के होने चाहिए। प्रोजेक्ट देखो, सीधी सी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड बैक एंड दोनों इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों इंक्लूड होने चाहिए। और सोने पे सुहागा तब होगा जब ये आपका फ्रीलांसिंग या फिर लाइव प्रोजेक्ट रहे। मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, मैंने एक प्लेसमेंट में बैठा था, मैं बहुत पहले का बात है ये, ठीक है,
करीबन 3 साल हो गया। प्लेसमेंट में मैं बैठा था, वहाँ पे हमारा एप्टीट्यूड राउंड हुआ था, ठीक है, एप्टीट्यूड राउंड हुआ था, उसके बाद में हमारी कोडिंग राउंड हुई थी जिसमें कि हमें रिटर्न में देना था, ठीक है, उसके बाद में एचआर राउंड हुई थी, उसके बाद में मतलब एचआर राउंड और वो जो है ना टेक्निकल राउंड, ये साथ में हुआ था, मतलब 1 बाय 1 ले रहे थे। पता है क्या, एप्टीट्यूड में मैंने आंख बंद करके मारा फिर भी मेरे को सेलेक्ट कर लिया। कोडिंग राउंड में मैंने गलत गलत आंसर भर करके आया मैं, फिर भी सेलेक्ट कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि इससे पहले ना एक पीपीटी राउंड होता है, प्री प्लेसमेंट टॉक राउंड होता है, उसमें हर एक चीज़ बताया जाता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, कंपनी के बारे में बताया जाता है कि व्हाट इज़ कंपनी ऑल अबाउट, हर एक चीज़ बताई जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा इंट्रोडक्शन वहीं पर हो गया था, सभी को बोला जा रहा था कि आप लोग अपने बारे में बताओ। मैंने सिर्फ बोल दिया था कि मैंने अभी तक 5 लाइव प्रोजेक्ट कर रखे हैं। सिर्फ ये बोलना देर था और मेरे को एप्टीट्यूड भी क्लियर हो गया, कोडिंग रिटर्न भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो लाइव प्रोजेक्ट अगर आपके पास में है तो बल्ले बल्ले। सर व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन अपकमिंग डेज, अपकमिंग डेज में हम देखने वाले हैं कि अपना एक सबसे पहला तो प्रोफाइल वेबसाइट कैसे बनाएं। आप लोगों को मैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट कराऊंगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी, प्रोजेक्ट कराऊंगा। लेकिन एक चीज़ समझना, जो थॉरोली लगेगा, डेडिकेटेडली लगेगा, उनको ही आएगा ये चीज़, ठीक, और टाइमली होगा। अगर मैंने 10 बोला है, 9 से 10, तो 9 से 10 में ही ख़त्म होगा क्लास, 10 के ऊपर नहीं जाएगा। 53 हो रहा है, 7 मिनट बाकी अपने पास में, ओके। प्रोफाइल एक बनाएंगे हम वेबसाइट का, मतलब आपका प्रोफाइल बनेगा एक वेबसाइट में, और इसको हम करेंगे होस्ट, सो दैट कि आप इस चीज़ को अपने रेज्यूमे में डाल सको। क्या डालोगे? अपना नाम जो भी रहेगा .co.in वॉट एवर इट में भी, ठीक है। फ्री डोमेन तो फ्री डोमेन ही में लेकर के डालेंगे, और ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा आपका डोमेन भी प्लस सर्वर, जिसको कि हम होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, करे तो बेनिफिट होगा क्या? एज अ कंटेनर वर्क करे, कंटेनर का मतलब काजल अगर आप बता पाओ तो। सचिन इंग्लिश, फ्रेमवर्क, हाँ ऑब्वियसली आसिफ सीखेंगे, बूटस्ट्रैप देखेंगे, एमडीबी देखेंगे, ठीक है, तो वो सारे फ्रेमवर्क्स ही है। सर लाइव प्रोजेक्ट लाइक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लाइव हो। लाइव हो का मतलब क्या है कि वो इंटरनेट में एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे कि आपकी यहाँ पर है ना, ये देखो slytherin.co.in, ये आपकी लाइव प्रोजेक्ट हुई, ठीक है, कि मैंने इस प्रोजेक्ट में पूरा काम कर रखा है, फ्रंट एंड टू बैक एंड पूरा बना रखा है, और ये एक कंपनी जो है अपने अंडर में उसको यूज़ कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड लाइव प्रोजेक्ट। अब आपका जो ये प्रोफाइल होगा ना, प्रोफाइल वाली वेबसाइट जो हम बनाएंगे, उसे हम होस्ट करेंगे, उसे आप रेज्यूमे में डालोगे, ये भी एक लाइव प्रोजेक्ट ही है। लाइव प्रोजेक्ट बड़ा सिंपल है यार, टेंशन क्यों लेते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना, हर एक चीज़ आज ही बता नहीं सकता हूँ मैं थोड़ा सा पेशेंस रखना, धीरे धीरे चलेंगे। आप लोगों को लिटरली बताओ, मजाक लगेगा ये चीज़, आप लोग सोचोगे यार इतना सिंपल सा चीज़ था, हमने इतना दिमाग खपाया या फिर इतना डरे या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। कंटेंट डेवलपर भी हाँ कर सकते हो, कंटेंट डेवलपर भी, ऐसा बात नहीं है। अच्छा कंटेंट डेवलपर बोला था क्या आपने? कंटेनर वर्क का बेनिफिट हुआ कुछ? होता है, बिल्कुल होता है। आप अगर एक कंपनी के लिए कंटेंट राइटर का काम करते हो ना, कंटेंट राइटर का या फिर कंटेंट प्रोजेक्ट क्या बोलते हो आप, क्या लिखा था आपने, कंटेंट डेवलपर का, बिल्कुल उसमें होता है। क्योंकि इसमें देखो, एक वेबसाइट जब बनती है ना, कंप्लीट वेबसाइट, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि फ्रंट एंड बैक एंड बनता है। आप अगर एक flipkart.com भी ओपन करता हूँ मैं, चलो ठीक है, flipkart.com भी ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखना, ठीक है, यहाँ पर देखना, ज़रूरी नहीं कि HTML CSS ही सिर्फ हो, यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर कितने सारे कंटेंट लिख रखे हैं, है ना, एक चीज़, और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप नीचे जाओगे ना, देखो रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड यूज़, प्राइवेसी, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें अगर इसको आप ओपन कर भी लोगे गलती से प्राइवेसी को, तो देखो कितने सारे चीज़ें लिखे रहते हैं। तो एक वेबसाइट अपलोड करने के टाइम पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी सारी चीज़ें देनी होती है, और ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर लाइक कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, वॉट एवर यू कैन से। सचिन इंग्लिश,
मुझे लगता है कि यार टेक्निकल में ना इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, अगर आपके पास में नॉलेज है ना, आप सामने वाले को जा कर के मतलब, लेकिन एक चीज़ समझना, इंग्लिश ना थोड़ा सा सीख लेना तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। हालांकि सीखा नहीं जाता है इसे इंग्लिश, ठीक है, बोलते बोलते में आता है। मैं भी बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं जानता था यार, 5th क्लास में मैं 2 बार फेल हुआ, बताओ, ठीक है। वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे जगह पे हूँ एक। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि एकदम मैटर नहीं करेगा, मैटर करता ही है, आपका कॉन्फिडेंस लाता है इंग्लिश। अगर आपको सिंपल इंग्लिश भी आती है ना, सिंपल इंग्लिश बोलो, ऑक्सफोर्ड लेवल का बोलने का ज़रूरत नहीं है कि आई वुड लाइक टू लाइक हैव एवोकाडो काइंड ऑफ थिंग, इस टाइप का बोलने का ज़रूरत नहीं है ना। बिस्लेरी को बिस्लेरी बोल सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक्वाफीना बोलें या फिर कुछ इस टाइप का बोले, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का यूज़ करें। व्हाट बी द सैलरी ऑफ फ्रेशर इन स्लिथरिन? अभी हम स्लिथरिन में फ्रेशर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो इफ़ एनीवन गिव अस रेफरल देन, तब भी हमारा कितना राउंड होता है? 1 से 2 राउंड तो होगा ही आपका। कोई अगर आपका रेफ़र भी करता है ना, तो 1 से 2 राउंड होंगे ही होंगे। चलो यहाँ पर मैं करता हूँ स्टॉप, इतना जाएगा हमारा रिकॉर्डिंग।